बोले परम पूज्य परमन्य आशुतोष शामली जी की जय। परम श्रद्धेय बाबा आशुतोष शामल महाराज जी की जय। सर श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आज समाज की अगर हम स्थिति को देखें, इस घोर कलयुग में समाज की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि हर एक मानव अंतर्मन से, भयानक रूप से, अपने विकारों से, दोषों से ग्रसित हो चुका है। मानव का अंतर्मन भ्रष्ट हो चुका है और वह अपने अंदर ही अंदर अपने विकारों रूपी अग्नि में हर पल जल रहा है। विकार रूपी अग्नि उसके मन में हर पल जल रही है। उसका अंतर्मन संपूर्णतः भ्रष्ट हो चुका है। इस भयानक अग्नि को अगर शांत करना हो तो इसका समाधान क्या हो सकता है? शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से। अगर किसी व्यक्ति के घर में आग लगी हुई हो तो क्या उस समय हम उस व्यक्ति को किसी सामाजिक एवं राजनीतिक चर्चा के लिए आमंत्रित करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थिति आज इसी प्रकार की है समाज की कि आग मनुष्य के अंदर घट रही है, भयानक विषय विकार रूपी अग्नि, परंतु उसको बुझाने का जो प्रयास है वह राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर किया जा रहा है। तो बताइए भक्तों, जब आग अंतर मन में है, मनुष्य के अंदर घट में अग्नि जल रही है जिसके कारण आज समाज भ्रष्ट हो रहा है, तो उसको बुझाने के लिए क्या कोई राजनीतिक क्रांति या सामाजिक क्रांति समाज में परिवर्तन ला सकती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिरकार इसका समाधान क्या है? आइए इसके समाधान के लिए पहले हम स्थिति को समझें और अपने इतिहास के पन्नों में जाकर हम सत्य को टटोलते हैं। आज से हर युग में ये प्रयास किए गए किसी न किसी स्तर पे कि किसी तरह यह स्थितियां संभले, परिवर्तन आए, परंतु अनेकों प्रयास किए गए पर वह निष्फल रहे। सर्वप्रथम समाधान ढूंढने से पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार कारण क्या है, समस्या क्या है। आज मानव इतना अशांत क्यों है? मानव इस स्तर पर अशांत है कि मानव हर व्यक्ति की अंतरात्मा गुहार कर रही है कि किसी भी प्रकार इस विश्व में अब शांति आए, अशांत हृदय शांत हो और सभी शांति को प्राप्त हो। मानव की आत्मा यह गुहार कर रही है, परंतु जो उसका मन है वो संपूर्ण अंधकार की ओर दौड़ते चले जा रहा है। आखिरकार कारण क्या है इस अशांति का? इस अशांति का जब कारण ढूंढा गया तो अशांति का कारण है मानव का जो बिखराव है, टूटन है। आपस में जितने भी मानव हैं सबके भीतर एकता नहीं है, एकता का अभाव है। एकता न होने के कारण आज विश्व में इतनी अशांति है। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार यह एकत्व स्थापित कैसे हो? एकीकरण का मार्ग क्या है और किस प्रकार समाज में एकता आए? यह प्रश्न अब उठ रहा है। तो इसके समाधान के लिए हमारे इतिहास में अनेकों प्रयास किए गए। सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया वो किया गया भौतिक एवं जमीनी स्तर पर। इस प्रयास के पीछे यह विचारधारा रही कि यदि जमीनी स्तर पे संपूर्ण राष्ट्र को एक छत्र तले ले आया जाए तो कौन किससे लड़ेगा? जब संपूर्ण विश्व एक हो जाएगा, कोई भिन्नता नहीं, कोई अलग अलग राष्ट्र नहीं, राज्य नहीं, मात्र पूरा विश्व एक हो जाएगा जमीनी स्तर पे, जो राष्ट्र की सीमाएं हैं वह खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद कौन किससे लड़ेगा? लड़ने का कोई मुद्दा ही नहीं होगा। इसी सोच के साथ इतिहास में अनेकों बार कोशिश की गई, जितनी भी सीमाएं हैं उन सबको खत्म करके एक छत्र तले ले आया जाए। सिकंदर और
समय आया तो भले ही उनकी मानसिकता विश्व शांति की नहीं हुई, विश्व विजयी होने की नहीं बल्कि और उन्होंने प्रयास किए और जहाँ जहाँ तक संभव हुआ उन्होंने बहुत से राज्य को एक छत तले ला के रखा, परंतु परिणाम क्या रहा? मानव एक न हो सका। युद्ध में युद्ध होते गए परंतु मानव एक न हो सका। उसके बाद यह प्रयास निष्फल रहा पूरी तरह। इसके निष्फल होने के बाद जो दूसरा प्रयास किया गया वो रहा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके बाद उसमें कोशिश की गई कि संवैधानिक स्तर पे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे सभी को एकजुट किया जाए। इसके लिए जितने भी राष्ट्र के प्रतिनिधि थे उन सभी ने मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक संस्था का संगठन किया। उस संस्था का जो मूल उद्देश्य था, जो मेन मोटिव था, वो ये रहा कि संपूर्ण विश्व एक ग्लोबल फैमिली बन जाए। एक ग्लोबल फैमिली मात्र, परंतु वह समस्या यह है कि उन्होंने मात्र और मात्र ग्लोबल फैमिली सिर्फ शब्दों में दर्ज किया, औपचारिक पत्रों में दर्ज हुआ रह गया है। इस बारे में हमारे जो भारत के सेकंड प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उन्होंने कहा, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी, that we have not yet learned to behave like international community members in spite of our membership of the UN. We are suffering from a split mind. हमारी मानसिकताएं एक नहीं हुई हैं। भले ही हम ग्लोबल फैमिली के मेंबर्स तो बन गए हैं, मेंबरशिप ले ली है, पर हमारी जो ये मानसिकता है हम यहाँ से एक नहीं है, हम आज भी बिखरे हुए हैं। हम यह सत्य है क्योंकि एकीकरण का आधार कभी भी बाहरी नहीं हो सकता। उसके बाद यह प्रयास भी सफल रहा। उसके बाद तीसरे स्तर पे प्रयास किया गया और वो प्रयास क्या था? कम्युनिज्म अर्थात साम्यवाद के बेस पर। अब यहाँ क्या सोच रही? यहाँ सोच रही कि समाज की जो स्थिति है बिखराव की, टूटन की, एक दूसरे से मतभेद की, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो धनी लोग हैं वो अत्यधिक धनी होते जा रहे हैं और जो निर्धन है वो अत्यधिक निर्धन हुए जा रहे हैं। तो समाज में इस साम्यवाद को खत्म करने के लिए प्रणेता रहे कार्ल मार्क्स, उन्होंने कम्युनिज्म का सिद्धांत स्थापित किया और उन्होंने यहाँ मूल मंत्र, इसके पीछे उद्देश्य उनका रहा कि क्षमता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार कार्य हो। इस सोच के साथ उन्होंने ये सिद्धांत स्थापित किया कि शायद इसके बाद समाज में टूटन, बिखराव, ऊंच नीच का भेद भी सब खत्म हो सके। परंतु जैसे जैसे समय बीता तो विरोध होने लगा। लोग स्वतंत्र महसूस नहीं करने लगे, उनकी स्वतंत्रता का हनन होने लगा और यहाँ तक कि अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए जो एक जोश, जज्बा, उत्साह उनमें पहले था, वो उत्साह खत्म होता चला गया क्योंकि वह जानते थे कि आय निर्धारित हो चुकी है, तो वो कार्य करेंगे, प्रगति करेंगे, किसके लिए करेंगे? यह जानते हुए कि आय उनकी निर्धारित है, वो जज्बा भी उनका समाप्त होता गया। अंत में विरोध हुआ और यह प्रयास भी विफल रहा। उसके बाद प्रयास किया गया कि शायद धर्म के आधार पर जितने भी लोग हैं उनको एकजुट किया जाए, परंतु इसके परिणाम सबसे ज्यादा भयानक है क्योंकि धर्म के आधार पर एकजुट करने तो चल पड़े, परंतु धर्म क्या है स्वयं नहीं जानते थे। धर्म के आधार पर मात्र जितनी भी धार्मिक विचारधाराएं हैं वह तो एक बिंदु पर केंद्रित हो गई, परंतु जो भ्रष्ट अंतर्मन था, जो अहम की दीवारें थी, वह ध्वस्त नहीं हो पाई और अंत में यह प्रयास भी सफल रहा। एकीकरण के लिए आखिरकार मार्ग क्या है, समाधान क्या है? अगर हमें समाधान जानना है तो उसके लिए हमें अपने वेद शास्त्रों की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। हमारे महर्षियों द्वारा रचे गए वेद शास्त्र ग्रंथ, इन सब में संपूर्ण समाधान है और यह समाधान मात्र शब्दों में नहीं है। अगर हम गुरबानी देखें
तो गुरबानी में कहा गया है एक पिता एकस के पर। अगर हम वेदों का उद्घोष देखें तो श्रीमंतु अमृतस्य पुत्रः, श्रीमंतु सर्वे अमृतस्य पुत्रः का उद्घोष है कि विश्व निवासियों तुम सभी उस अमृत की संतानें हो। संघ सद्भाव सब परब्रह्म का सिद्धांत हमें दिया गया कि सभी साथ होकर एकजुट होकर आगे बढ़े और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़े, संगठन हो। यह मात्र शब्दों में दर्ज नहीं है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में इसको प्रयोगात्मक रूप से किस प्रकार चरितार्थ किया जाए, इसकी संपूर्ण विधि है हमारे शास्त्रों में। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम बाहरी स्तर पर विश्व को एक करने का प्रयास करें, अनेकों क्रांतियों के माध्यम से, चाहे राजनीतिक क्रांति हो, चाहे सामाजिक क्रांति हो, चाहे भौतिक के किसी भी स्तर पे हो, तो वह असंभव है। क्योंकि बाहरी स्तर पे एकीकरण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विचारों में मतभेद है। और ये सब चीजें आप कितनी भी कोशिश करें, वो नेचुरली विद्यमान है, उसको आप चाह के भी नहीं हटा सकते। अगर करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों लोगों का एक विचार नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाहरी है। मन, बुद्धि, विचार, ये सब बाहरी प्रयास है और इनके स्तर पे विश्व एकीकरण असंभव है। ये हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। तो चिंतनीय विषय यह है कि वह कौन सा ऐसा सत्य है जो भिन्न नहीं है, जिसमें कोई भेद नहीं है और जो सभी के भीतर विद्यमान है। वह कौन सा ऐसा सत्य है, यह चिंतनीय विषय है। और इसका उत्तर है आत्मा। हम सभी के भीतर वो आत्मा विद्यमान है जिसमें कोई भिन्नता नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है, वो नित्य है, सनातन है, पुरातन है। उसमें कोई भेद नहीं है, चाह के भी भेद नहीं हो सकता। इसलिए मात्र आत्मिक स्तर पर आप पूरे विश्व को एक कर सकते हैं। आत्मा ही है। अब आज समाज में आप देखिए, आपस में मार काट, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव, कोई किसी की शक्ल देख के प्रसन्न नहीं है। भयानक परिस्थितियां हैं, ईर्ष्या द्वेष में आगों में जल रहे हैं सभी इस समय सारा समाज। मारकाट मची हुई है, कल युद्ध हो रहे हैं। परंतु यह जो जितने भी युद्ध है, मारकाट है, बाहरी स्तर पे हो सकती है, परंतु आत्मिक स्तर पे यह सब असंभव है, क्योंकि आत्मा इन सबसे परे है। नैनम चिंतन दिशस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयता को न शुष्यति मारुतः। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। वो सब चीजों से परे है। हमारे वेद शास्त्र, हमारी गीता इस बात को प्रमाणित करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं बहुत सुंदर कि एक आत्मा का साक्षात्कार जब एक मनुष्य करता है तो संपूर्ण विश्व उसको एक माला के रूप में, और जितने भी जीव हैं वह उस माला के मणियों के रूप में प्रतीत होने लग जाते हैं। यह दीन की भावनाएं सब समाप्त होने लग जाती है। तो संपूर्ण विश्व में हर एक मनुष्य में उस एक का ही दर्शन करने लगता है, उस ईश्वर के अपने आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद। यह स्थिति घटती है जब एक मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार करता है। तो प्रश्न यह है कि आत्मा का साक्षात्कार तो करना है, परंतु आत्मा का साक्षात्कार होगा कैसे? आत्मा का साक्षात्कार मात्र पूर्ण सद्गुरु करा सकते हैं। एक पूर्ण सद्गुरु के हस्त तले ही सदैव श्रेष्ठ मानवों का निर्माण हुआ हमारे इतिहास में। जब भी हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो मात्र और मात्र पूर्ण सद्गुरु के हस्त तले ही जितनी भी आध्यात्मिक क्रांतियां आई वो सभी पूर्ण सद्गुरु के सानिध्य में आई। गुरु तेग बहादुर जी ने जब आताताई औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा तो उन्होंने भी यही कहा उनको कि तेरा और मेरा लक्ष्य भले ही एक है, विश्व में एकत्व की स्थापना, पर हम दोनों के मार्ग दूसरे हैं। तो बाहरी स्तर पे लोगों को एक करना चाहता है अपने बल के आधार पे, परंतु मैं उस एक से मिलाकर पूरे विश्व को एक करना चाहता हूँ। यह मेरा लक्ष्य है। विश्व में अगर शांति चाहिए तो क्रांति अति आवश्यक है हमको, और क्रांति अर्थात एक आनंदपूर्वक बदलाव, जिसमें जो मानव
जो जड़ हो चुका है उसकी जड़ता को समाप्त करके उसमें चैतन्यता का प्रवाह भर दे, ऐसी क्रांति की आवश्यकता है। और वह क्रांति मात्र और मात्र आध्यात्मिक क्रांति हो सकती है। ऐसी क्रांति जो शब्द से शिवत्व की ओर ले जाए। हमारे संत महर्षि कहते हैं कि ज्ञान के प्रकाश में एक आत्मा शिव है और अज्ञान के अंधकार में आत्मा शव के समान है। इस भयानक अंधकार को समाप्त करने के लिए भी संत महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं। जब एक शिष्य अपने गुरु से ज्ञान लेता है तो गुरु उसके भीतर के उस अंधकार को खत्म करते हैं, उस शिष्य को मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेके जाते हैं। आज जितने भी समाज में दुर्दशाएं हैं उस सब का कारण है मन, और गुरु शिष्य के मन का कार्य करते हैं। जब गुरु शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं तो शिष्य निरंतर उस भर्गो ज्योति का ध्यान करता है, और जब उस भर्गो ज्योति का वो ध्यान करता है तो उसके भीतर के जितने भी भयानक ईर्ष्या, द्वेष, दोष, विकार, भयानक कर्म संस्कार सब जल के राख हो जाते हैं। यदि धासी समित अपने भस्म साथ कुरुते तथा ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म साथ कुरुते। नस्ती होती है क्योंकि जब भी एक भक्त ध्यान करता है तो उसके भीतर के कर्म संस्कार जलकर राख होते हैं और वो कल्याण की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए सदैव श्रेष्ठ मानवता का निर्माण एक पूर्ण सद्गुरु के हस्त तले हुआ हमारा इतिहास साक्षी है। जब जब भी किसी साधारण मनुष्य ने दिव्यता को प्राप्त किया है तो उसके पीछे पूर्ण सद्गुरु का आशीर्वाद रहा है। एक चिंतनीय विषय यह भी है बच्चों कि जब भी इस धराधाम पर आध्यात्मिक क्रांति को करने के लिए जब भी किसी संतों ने, महापुरुषों ने, पीर पैगंबरों ने, गुरु साहिबानों ने जब भी इस धराधाम पर अवतरण लिया तो हमेशा एक बहुत सुंदर पक्ष सामने आया। इन महापुरुषों ने जब भी अवतार लिया तो सदैव इनकी लीलाओं के दो पक्ष रहे, एक परमार्थ पक्ष और दूसरा व्यवहार पक्ष। जो परमार्थ पक्ष रहा वह हमेशा अपरिवर्तनीय रहा, वो शाश्वत रहा, उसमें कोई भेद नहीं रहा। चाहे जिस भी युग में जो भी संत महापुरुष आए, अवतार आए, उनका परमार्थ पक्ष सदैव रहा। परंतु जो व्यवहार पक्ष था वो निरंतर काल परिस्थिति के अनुसार बदलता गया। जैसे अगर उदाहरण के लिए देखें तो प्रभु श्री राम जब धरा पर आए तो वह सादगी एवं सौम्यता की प्रतिमूर्ति एवं एक पत्नी व्रतधारी रूप में अवतरित हुए। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण जब धरा पर आए तो उन्होंने बहुत नटखट स्वभाव धारण करा और 16,000 रानियों के आश्रयदाता के रूप में आए। मर्यादाओं के पालन करता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रहे। और वहीं दूसरी ओर जब धर्म की स्थापना की बात आई, धर्म की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति की बात आई तो भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादाओं की आबद्धता को भी अस्वीकार कर दिया। आगे जब गुरु नानक देव जी आए तो उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक सभी को ज्ञान का संदेश दिया। और वही जब गुरु तेग बहादुर जी आए, गुरु गोविंद सिंह जी आए तो उन्होंने आतताइयों के खिलाफ अपनी क्रांतिकारी तलवार उठाई। वही जब गौतम बुद्ध जी आए, महावीर आए तो उन्होंने गंभीर अहिंसा वाले संदेश सभी को दिए। और वही दूसरी तरफ जब चैतन्य महाप्रभु एवं सूफी संत आए तो उन्होंने नृत्य एवं संकीर्तन के माध्यम से सभी को ईश्वर की ओर प्रेरित किया। तो भक्तों, चिंतनीय विषय यह है कि युग काल परिस्थितियों के हिसाब से जब जब अवतरण हुआ तो उसमें व्यवहार पक्ष में हमेशा ही भिन्नता रही और वह आवश्यक भी थी, क्योंकि जिस काल में जैसी परिस्थितियां थी उसी अनुरूप ईश्वर ने अपना रूप धारण किया और उसी रूप के अनुसार, उसी परिस्थिति के अनुसार ईश्वर धराधाम पर अवतरित हुए। परंतु जो परमार्थ पक्ष रहा इन महापुरुषों का, इन अवतारों का, वो कभी भी नहीं बदला। परमार्थ पक्ष जो उनका रहा वो सदैव एक ही
नहीं रहा। और परमार्थ पक्ष में दो उद्देश्य है, द्विउद्देश्य परमार्थ रहा इन सभी संत महापुरुषों का। और वो क्या रहा? पहला, ब्रह्म ज्ञान से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करना, और दूसरा, धर्म अनीति अधर्म का और अनीति का संहार करना, उसको जड़ से समाप्त करना। यह द्विउद्देश्य परमार्थ लेकर सभी महापुरुषों ने इस धराधाम पर अवतरण लिया। चाहे प्रभु श्री राम को देखें, प्रभु श्री राम ने भी इसी द्विउद्देश्य परमार्थ को सिद्ध किया। एक तरफ वन में छुपे हुए दैत्यों का संहार किया, तो दूसरी तरफ हनुमान आदि भक्तों को दिव्य ज्ञान देकर उनका कल्याण किया, उस प्रकाश को स्थापित किया। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु शरीरा, हाय कृपा निधि सज्जन पीड़ा। वही जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने भी इसी उद्देश्य परमार्थ को सिद्ध किया। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण जब धरा पर आए तो उन्होंने कंस, शिशुपाल आदि जितने भी राक्षस थे, दैत्य थे, उनका वध किया। और दूसरी ओर कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को दिव्य भेद प्रदान किया। इस द्विउद्देश्य परमार्थ को सदैव सिद्ध किया। परंतु जैसे जैसे समय का चक्र बीता, कलयुग घोर से घोर होता गया, तो फिर उसके बाद जिन भी संत महापुरुषों ने अवतार लिए तो उन्होंने धनुष बाण आदि चक्रों का प्रयोग नहीं किया, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वह जान गए थे कि अब स्थिति धराधाम की इतनी भयानक हो गई है कि अब मात्र जो दैत्य वर्ग है, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, वह एक वर्ग तक सीमित नहीं रही है। वह हर एक मनुष्य के मन में रावण और कंस रूपी विकार फल उठाकर बैठा है। और ऐसे में अगर चक्र चलाए जाए तो यह धरा मानव विहीन हो जाएगी। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी। इसीलिए संत महापुरुषों ने इस द्विउद्देश्य परमार्थ को सिद्ध करने के लिए मात्र और मात्र उस ब्रह्म ज्ञान का आश्रय लिया, उस ब्रह्म ज्ञान को अपना आधार बनाया। उस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से चाहे दैत्य हो, चाहे वो दिव्य आत्माएं हो, उस सभी के अंदर घट में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। मात्र और मात्र उस ज्ञान के बल पर, उस ज्ञान के आधार पर गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट, ये सभी उसी के उदाहरण हैं। उस ब्रह्म ज्ञान के आधार पर परिवर्तन आए, यह प्रयास उन्होंने किया सदैव भी, और वह सफल भी हुए। हमारा इतिहास साक्षी है कि जब जब एक पूर्ण सदगुरु आते हैं तो आध्यात्मिक क्रांति उनके साथ स्वतः आती है। वो आते ही इसी उद्देश्य को लेकर हैं। तो आखिरकार आध्यात्मिक क्रांति होती क्या है? आध्यात्मिक क्रांति आत्मिक स्तर पर हुई जाती है, जहाँ आत्मा को जानकर, उस प्रकाश को धारण कर एक व्यक्ति परिवर्तित होता है, और परिवर्तित होकर समस्त समाज को परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है। और यह संभव होता है मात्र और मात्र एक पूर्ण सद्गुरु के हस्त तले। अगर हम इतिहास में देखें तो जब जब धराधाम पर पूर्ण शक्तियां आई, उन्होंने अनेकों प्रकार से आध्यात्मिक क्रांतियां की, जिसका उद्देश्य मात्र एक ही था कि मानव का अंतर हृदय परिवर्तित हो और वह संपूर्णता उस अंधकार का त्याग करके उस प्रकाश में स्थित हो, उस एक से जुड़े। संपूर्ण लक्ष्य था आध्यात्मिक क्रांति का यह। परंतु जितनी बार भी प्रयास किए गए, अंततः अंधकार ने पुनः अपना साम्राज्य जमाया, और बार बार यही चीज घटती रही। अगर हम इतिहास में उठा के देखें तो ऐसे ऐसे वीर योद्धा रहे जिन्होंने हमारे समाज में आध्यात्मिक क्रांतियां लाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। अगर हम नारी वर्ग को ही देखें तो आध्यात्मिक क्रांति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नारियों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमेशा से। हम मीराबाई के बारे में जानते हैं कि उन्होंने समाज में जितनी भी गलत प्रथाएं थी नारियों के प्रति और जितनी भी गलत चीजें थी, अकेले ही उन्होंने उस काल
काल में, उन भयानक परिस्थितियों में उन्होंने अकेले डट के उनका सामना किया, उनका विरोध किया और समाज में नवीनता की स्थापना करी। मीराबाई जी ने यह दिव्य कार्य किए, परंतु कैसे किए? प्रश्न यह है। यह कार्य संभव हुए क्योंकि मीराबाई आत्मज्ञानी थी। उन्होंने पूर्ण सद्गुरु रविदास जी के द्वारा उस दिव्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, अपने अंतर्घट में अपनी शक्तियों को जाना कि वह कोई साधारण नहीं है, उनमें अनंत शक्तियां हैं, क्योंकि उनके पास वह विशेष ज्ञान है, विशेष पूर्ण सद्गुरु द्वारा दिया हुआ वह विशेष ज्ञान है, वो कोई साधारण नहीं। और वो निकल चली अपने प्रभु के सहारे इस समस्त समाज में क्रांति लाने के लिए निर्भीक होकर। रानी पद्मावती का उदाहरण आता है इतिहास में कि जब राजा की मृत्यु हो गई और जो विरोधी दल था उन्होंने रानी को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी पद्मावती ने जितनी भी अन्य दासियां थी, जितनी भी अन्य नारियां थी, उन सभी को लेकर उन्होंने जौहर करने का निर्णय लिया। ऐसा अदम्य साहस उनमें आया और उस अदम्य साहस का कारण उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी। एक मल्लीनाथ की कहानी आती है, बहुत सुंदर। मल्लीनाथ बहुत सुंदर स्त्री थी और एक राजा की बेटी थी, परंतु वो बहुत आध्यात्मिक थी। उसका मात्र भक्ति में ही मन लगता था। परंतु एक समय आया जब उसकी विवाह की उम्र हुई, तो जितने भी अन्य देश के राजाएं थे उन सभी का प्रस्ताव आया राजा के पास कि हम मल्लीनाथ से विवाह करना चाहते हैं, आप स्वयंवर रखवाइए। तो मल्लीनाथ ने स्पष्ट मना किया कि पिताजी मैं विवाह नहीं करना चाहती, मेरे जीवन का लक्ष्य विवाह नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य उस ईश्वर की प्राप्ति है, इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती। तो पिताजी ने उसका सहयोग किया, वह उसके इस निर्णय से प्रसन्न थे। परंतु जितने भी अन्य देश के राजा थे उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी उनको कि तुम अपनी पुत्री का स्वयंवर रखो, अन्यथा हम सभी तुम्हारे राज्य में आक्रमण कर देंगे। परेशान होकर राजा ने मल्लीनाथ के आगे समस्या रखी। तो मल्लीनाथ ने कहा कि पिताजी आप परेशान मत होइए, आप स्वयंवर का आयोजन करिए और बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। ऐसा ही हुआ। स्वयंवर का दिन आया तो मल्लीनाथ ने क्या किया कि अपने जैसे हूबहू एक मूर्ति का निर्माण किया जो एकदम जीवंत थी, जिसको देख के आप कह नहीं सकते कि यह एक मूर्ति है। एकदम जीवंत मूर्ति का निर्माण करवाया मल्लीनाथ ने, जो हूबहू उसके जैसी थी, और उस मूर्ति को उस सभा में रखवा दिया सभी के आने से पहले। और जैसे ही स्वयंवर का दिन आया, सभी आए, सभी उस मूर्ति को देखने लगे, यह सोच के कि सामने मल्लीनाथ है। सभी देख रहे, उसको वासना की दृष्टि से सभी राजा देख रहे कि आज ये मेरी हो जाएगी, आज मैं इसको जीत के ले जाऊंगा। परंतु जैसे ही थोड़ा समय बीता तो मल्लीनाथ स्वयं सामने आए। सभी राजा देख के हैरान रह गए। मल्लीनाथ ने पिछले 10 दिनों का जितना भी भोजन था, जो बचा कुचा बासी भोजन होता था, वह सभी उस मूर्ति के भीतर वो डालती गई। उस मूर्ति का जो सर था, उस सर को अलग करने का उसने मार्ग बताया था, और उसी के भीतर जितना भी बासी भोजन रहा 10 दिन का, वह उसको डालती गई। और उस दिन जब वह दिन आया तो जैसे ही वो आई तो उसने उस मूर्ति का ढक्कन ऊपर से हटाया, और हटाते ही पूरे राज्य में भयानक दुर्गंध फैल गई। इतनी भयानक दुर्गंध फैली कि सभी राजा इधर उधर भागने लगे। मल्लीनाथ ने उसको पुनः ढक दिया, और उसके बाद मल्लीनाथ ने इस मानव तन का महत्व बताते हुए, उस परमात्मा का सत्य बताते हुए ऐसा सत्संग सुनाया उस सभा में कि जितने भी वहाँ राजा थे उसमें आधे से ज्यादा ने तो संन्यास ले लिया, और जो बाकी थे उनके हृदय परिवर्तित हो गए और उनके जीवन को मल्लीनाथ ने प्रकाशित किया। इस आधार में, अध्यात्म के आधार पर, आध्यात्मिक क्रांति ऐसा मूल समाधान है जिसके माध्यम से समाज की भयानक से भयानक विपरीत स्थिति को भी संभाला जा सकता है। और भक्तों,
जो इतिहास में जितनी भी लीलाएं घटी, जितने भी संत महापुरुष आए, उस लीला को हमने स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा क्योंकि हम उस समय उपस्थित नहीं थे। हमने मात्र सुना है, पढ़ा है, जाना है। परंतु आज वर्तमान स्थिति में जो आध्यात्मिक क्रांति हम सभी के समक्ष घट रही है, उस आध्यात्मिक क्रांति को हम सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और उस आध्यात्मिक क्रांति के प्रणेत्री हमारी गुरुमां परम पूजनीय परम वंदनीय मां सुतोषामणि जी, जो इस धराधाम पर अवतरित हुई हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी आध्यात्मिक क्रांतियां रही, उन सब में कहीं ना कहीं त्रुटियां रही और यही कारण रहा कि अंधकार बार बार लौट के वापस आता रहा। परंतु माँ का उद्घोष है कि अब की बार जो क्रांति होगी वह संपूर्ण क्रांति होगी, वह समग्र क्रांति होगी और उसके बाद अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, अंधकार जड़ से समाप्त होगा। एक समय था भक्तों जब माँ निकली अपने इस लक्ष्य को लेकर, जब संपूर्णतः इस समाज में अंधकार संपूर्णतः विश्व की तरफ फैल चुका था, जहाँ कोई धर्म नहीं था, कोई अध्यात्म नहीं था, उस भयानक अंधकार काल में माँ ने बीड़ा उठाया, इस समस्त विश्व को शांत करके आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से उस दिव्य नवयुग की स्थापना करना, यह लक्ष्य लेकर माँ निकली। और इस लक्ष्य को लेकर जब माँ निकली तो माँ ने यह ठान लिया था कि अब की बार कोई सतयुग या द्वापर या त्रेता का समय नहीं है, अब की बार उस नवयुग का समय है जहाँ सभी नवीनता को और प्रकाश को प्राप्त होंगे और अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये संपूर्ण धराधाम, इस धरा का कण कण माँ को पुकार रहा था, क्योंकि बाहरी स्तर पे कोई कहीं ना कहीं पर आत्मिक स्तर पे सभी इतना व्यथित और इतना दुखी और इतना पीड़ित हो चुके थे कि संपूर्ण धराधाम उस माँ आदिशक्ति को पुकार रही थी कि आप ही आइए और अवतरित होकर इस धराधाम का कल्याण करिए। और जब धराधाम पुकारे और माँ आदिशक्ति ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और माँ अवतरित हुई और माँ ने ये दिव्य मिशन की शुरुआत करी। माँ ने देव सत्ताओं को धराधाम पर अवतरित कर प्रकट किया, उनमें ईश्वरीय तेज भरा, उनमें दिव्यता भरी, उनको तैयार किया, उनको निर्मित किया, ताकि वह स्वयं निर्मित होकर इस विश्व के आध्यात्मिक क्रांति के सहयोगी बन सके। जब जब धराधाम पर प्रभु अवतरित हुए, चाहे प्रभु श्री राम हुए, तो वानर सेना ने जितने भी प्राणी थे, चाहे गिलहरी हो, चाहे वानर हो, चाहे रीछ हो, सभी ने अपनी भावपूर्ण सेवा अर्पित करी। उसमें अपनी क्षमता से बढ़कर उन्होंने अपनी सेवाएं अर्पित करी। गुरु नानक देव जी आए, गुरु साहिबान आए, उस समय भी शीश कटवाने के लिए कतारें लग गई थी। बुद्ध और महावीर का जब समय आया तो अनेकों बौद्ध भिक्षु निकल पड़े बुद्धम शरणम गच्छामि का संदेश देने इस विश्व के लिए सहयोगी बनने के लिए। और आज स्वयं माँ आदिशक्ति इस आध्यात्मिक क्रांति को लेकर निकली है भक्तों, और आज समय है हमारे सहयोगी बनने का। और किसी और का फर्ज बने न बने, जो ब्रह्म ज्ञानी शिष्य है उन सभी का कर्तव्य बनता है कि इस आध्यात्मिक क्रांति में स्वयं को संपूर्णतः समर्पित कर दे, अपना सर्वस्व झोंक दे इस आध्यात्मिक क्रांति को, क्योंकि माँ आदिशक्ति की आध्यात्मिक क्रांति तो पूर्ण होके नहीं रहेगी भक्तों, परंतु हमें इसका लाभ लेना है कि नहीं, क्योंकि बहुत सुंदर कहा है सर श्री आशुतोष भारत जी ने कि कोई साथ चले न चले पर कार्य न उसका रुकता है। जो इसका सहयोगी होगा श्रेय वही को पाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। उनकी क्रांति तो संपूर्ण होनी ही रहनी है भक्तों, परंतु हमें उसकी कृपा प्राप्त करनी है नहीं करनी है, यह हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम क्या चाहते हैं। माँ ने उद्घोष कर दिया है और उस आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत कर दी है भक्तों, जितने सालों से हम प्रत्यक्ष देखते आ रहे हैं, और उसका एक बहुत ही दिव्य पड़ाव हमारे बीच आज आ चुका है। और वह क्या है? माँ का समाधि काल। माँ ने समाधि लेकर स्वयं संपूर्ण विश्व को यह सिद्ध कर दिया है कि वह कोई साधारण नहीं है, और इस समाधि के माध्यम से वह ऐसी आध्यात्मिक क्रांति ला रही है जिसका बाहरी स्तर पे लोग समझ पाए न पाए, परंतु आंतरिक स्तर पे सभी के इतने दिव्य परिवर्तन हो रहे हैं जो
और जितने भी ब्रह्म ज्ञानी शिष्य थे जो ज्ञान लेने के बाद भी जागृत नहीं हो रहे थे, जो शुद्ध अवस्था में पड़े थे, माँ ने स्वयं समाधि में जाके उनको जागृत किया है, उनके अंदर हृदय में सत्य को प्रकट किया है और वो मात्र अपने ध्यान साधना में बैठकर सत्य को देख पा रहे हैं। उनका अंदर हृदय में हलचल हो रही है और वह सत्य को जान रहे हैं और वह अब आगे आ रहे हैं इस आध्यात्मिक क्रांति में माँ का सहयोग करने के लिए। माँ ने बाहरी स्तर पे जाके कोई प्रयास नहीं किया, माँ बाहरी रूप से जाके माँ ने कुछ नहीं किया, परंतु उस आंतरिक शक्ति, उस आध्यात्मिक क्रांति, उस आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के बल पर माँ ने स्वयं समाधि ली और स्वयं समाधिस्थ होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशमय कर दिया। तो अब की बार में जो आध्यात्मिक क्रांति है वो कोई साधारण नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण आध्यात्मिक क्रांति है जिसका बीड़ा उठाया है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ सुतोषामणि जी ने। और हम सभी शिष्यों का दायित्व बनता है कि जितनी भी प्रकाशमान दिव्य ज्योतियां हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वह सभी एकत्रित होकर एक ज्वाला के रूप में, एक मशाल के रूप में इस मिशन में, इस क्रांति में अपना सहयोग दें। क्योंकि हम लोग भी साधारण नहीं है भक्तों, हम असाधारण हैं, क्योंकि हमें वह विशेष ज्ञान मिला है और उस विशेष ज्ञान के आधार पर भी हम विशेष हैं। उस ईश्वर की कृपा है हम पे, उसने चुना है हमको, उसने चुनकर वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, इस क्रांति में लगने के लिए निर्मित किया है और अब समय है इस क्रांति में संपूर्णता लगने का। इस दिव्य क्रांति में अपनी आहुति देने का समय आ चुका है। बहुत सुंदर कुछ लाइनें हैं जिसमें माँ की महिमा का वर्णन है। घोर अंधकार को चीरकर परम प्रकाश में नवभोर को लाने वाली, संपूर्ण सृष्टि को दिव्यता एवं नवीनता की ओर ले जाने वाली, धड़कती हुई लौ में जलती इस सृष्टि को अध्यात्म के शीतल फुआरे देने वाली, अपने आप से पिछड़े मानव को उसके सर्वस्व का बोध कराने वाली, एक एक इकाई को परिवर्तित कर उसको वास्तविक सत्य का बोध कराने वाली, समस्त पीड़ाओं को सहकर इस धराधाम पर सृष्टि की सिर्फ दात्री के रूप में अवतरित होने वाली, आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से नवीन लाने वाली हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ सुतोषामणि जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। और आज इस दिव्य काल में, इस दिव्य समाधि काल में जब आध्यात्मिक क्रांति हमारे सामने घट रही है, हम सभी का यह दायित्व है कि इसमें मिलजुल कर हम लोग अपना सर्वस्व लगा दें, क्योंकि यह अवसर दोबारा नहीं आने वाला। तो आइए एक भजन के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। यह भजन श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा लिखा हुआ है और यह क्रांति पर ही है। आइए हम सभी इस भजन को श्रवण करें। पूर्ण गुरु की दिव्य क्रांति की धधकती है ज्वाला, पूर्ण गुरु की दिव्य क्रांति की धधकती है ज्वाला, इस ज्वाला से गुजरेगा जो होगा हिम्मत वाला, गुजरेगा ज्वाला जो होगा हिम्मत वाला, जो होगा हिम्मत वाला। इस क्रांति की ज्वाला का आगाज किया गुरुवर ने, दीप्तिमान कर कर को किया सद्ज्ञान की दिव्य किरण ने, घना अंधेरा विषयों का छलना पाएगा उजाला, घना अंधेरा विषयों का छलना
प्रगतिवान हो निकल पड़ो तुम्हें मंजिल ने है पुकारा। प्रगतिवान हो निकल पड़ो तुम्हें मंजिल ने है पुकारा। ये मशाल मंजिल पार गुजरेगा हिम्मत वाला, गुजरेगा ज्वाला से वही जो होगा हिम्मत वाला, जो होगा हिम्मत वाला। जब तक जन जन के भीतर यह क्रांति नहीं आएगी, तब तक विश्व में शांति की फिर धार न बह पाएगी। यही घोष संपूर्ण विश्व में गुरुवर ने है उचारा। यही घोष संपूर्ण विश्व में गुरुवर ने है उचारा। प्रतिवर्तन की क्रांति से गुजरेगा हिम्मत वाला, गुजरेगा ज्वाला से वही जो होगा हिम्मत वाला, जो होगा हिम्मत वाला। पूर्ण गुरु की दिव्य क्रांति की धड़क उठी है ज्वाला। पूर्ण गुरु की दिव्य क्रांति की धड़क उठी है ज्वाला। इस ज्वाला से गुजरेगा जो होगा हिम्मत वाला, गुजरेगा ज्वाला से वही जो होगा हिम्मत वाला, जो होगा हिम्मत वाला। पूर्ण गुरु की दिव्य क्रांति की धड़क उठी है ज्वाला। पूर्ण गुरु की दिव्य क्रांति की धड़क उठी है ज्वाला। बोलिए परम पूज्य परम वंदनीय मां सुतोषामणि जी की जय। बोलिए परम श्रद्धेय बाबा सुतोषामणि महाराज जी की जय। सर श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार